नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें। आज की पहली खबर है कि मंत्रियों के साथ फिल्म देखने जाएंगे सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम अशोका लेक व्यू में अपनी कैबिनेट के सहयोगियों और विधायकों के साथ बॉलीवुड फिल्म इद साबरमती रिपोर्ट देखेंगे। इससे पहले सुबह मुख्यमंत्री ने फिल्म में लीड एक्टर विक्रांत मैसी से वीडियो कॉल के जरिए बात की। पराली जलाने वालों की वकील नहीं करेंगे पैरवी। जबलपुर बार एसोसिएशन ने पराली जलाने वाले किसानों की पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट बार ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया है। बार अध्यक्ष धन्य कुमार जैन का कहना है कि किसानों को यह बताया जाएगा कि पराली का सही तरीके से उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। एमपी में हर 200 किलोमीटर पर बनेगा एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश में अनेक हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। राज्य सरकार इसके लिए नई पॉलिसी बना रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में हर 200 किलोमीटर पर एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश के छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बन सकेंगे। एयरपोर्ट विकसित कर यहां अंतर्राज्यीय उड़ानें शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही राज्य की हवाई पट्टियों का भी विकास किया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन और उद्योग की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए एमपी की नई विमानन पॉलिसी में इन बातों पर विचार किया जा रहा है। गेमिंग एनिमेशन हब बनेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रोजगार का नया क्षेत्र विकसित होने जा रहा है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, एक्सीटेंडेंट रियल्टी से जुड़े क्षेत्र में 5 साल में 50,000 नौकरियां मिलेंगी। मोहन सरकार वीडियो एनिमेशन वीएफएक्स नीति लाने जा रही है। एमपी एवीजीसी एक्सआर एसोसिएशन ने नीति का खाका बनाया है। सरकार ने इसे पब्लिक कंसल्टेशन के लिए एमपीएसएडी की वेबसाइट पर अपलोड किया है। नीति लागू होने पर ऐसा करने वाला एमपी 5वां राज्य होगा। इंदौर में मेट्रो की टेस्टिंग देखी, अब भोपाल आएगी टीम। इंदौर में मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू होने से पहले कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी सीएमआरएस टीम इंस्पेक्शन करेगी। टीम की ओके रिपोर्ट मिलने के बाद लोग मेट्रो में सफर कर सकेंगे। इससे पहले रिचर्स डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आरडीएसओ रेलवे की टीम इंदौर पहुंची। टीम ने 9 दिन रुककर इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम क्वालिटी जांची। अब यही टीम भोपाल भी आएगी। यह टीम 9 से 17 नवंबर तक इंदौर में ही रुकी और गांधीनगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर 3 के बीच मुख्य लाइन ट्रैक पर मेट्रो चलाकर जांच की। एमपी में प्रमोशन पर सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की पदोन्नति 8 साल से रुकी पड़ी है। पदोन्नति में आरक्षण पर हुए विवाद के कारण राज्य में कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं किए जा रहे। आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी वजह से लाखों अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब इस मामले का निराकरण करने सरकार ने पहल की है। राज्य सरकार ने आरक्षण विवाद सुलझाने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। इसके लिए जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एमपी में नौकरी से हटाने पर हाई कोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नौकरी से बर्खास्तगी पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने यह निर्णय दिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के कर्मचारी को नौकरी से हटा दिए जाने के आदेश का निरस्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रमाण पत्र के अभाव में कर्मचारी की नौकरी नहीं छीन सकते। इसी के साथ कोर्ट ने बीमा कर्मचारी को बहाल करने का भी आदेश दिया। कर्मचारी द्वारा डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने की वजह से एलआईसी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। कोर्ट ने इस आधार पर नौकरी से बर्खास्त करने के भारतीय जीवन बीमा निगम के निर्णय को अनुचित बताया। इंदौर में डीपी पर चिपकाया पोस्टर तो लगेगा स्पॉट फाइन। इंदौर में अब सरकारी बिल्डिंग या संसाधन पर निजी पोस्टर पैम्पलेट चिपकाना भारी पड़ने वाला है। बुधवार को बिजली की डीपी पर किचन सेंटर का पोस्टर पैम्पलेट चिपकाने पर उसके मालिक को स्पॉट फाइन भरना पड़ा। मामला सुदामा नगर का है। इलाके में संचालित किचन सेंटर और प्रॉपर्टी ब्रोकर ने डीपी पर ही अपने नाम का पैम्पलेट चिपका दिया था। बुधवार को निरीक्षण पर निकली निगम की टीम ने दोनों के खिलाफ 3,000 रुपए का स्पॉट फाइन चार्ज कर दिया। 23 नवंबर को यहां बंद रहेंगी शराब दुकानें। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने 23 नवंबर को विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाली मतगणना को देखते रखते हुए मतगणना क्षेत्र नगरपालिका श्योपुर की परिसीमा में 23 नवंबर शनिवार को संपूर्ण दिवस के लिए शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए पूरी तरह से ड्राई डे की घोषणा कर दी है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार शुष्क दिवस में श्योपुर जिले के मतगणना क्षेत्र नगरपालिका श्योपुर की परिसीमा में स्थित और संचालित सभी शराब दुकानों, बार से मदिरा का क्रय विक्रय, आयात निर्यात और परिवहन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। 28 साल बाद छिंदवाड़ा में मनाया कमलनाथ का बर्थडे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 28 साल बाद छिंदवाड़ा में अपना जन्मदिन मनाया। यह अवसर कांग्रेस के लिए राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गया।
नाथ ने आखिरी बार 50 वर्ष की उम्र में छिंदवाड़ा में जन्मदिन मनाया था। इस बार 78वें जन्मदिन पर कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ ने पार्टी की एकजुटता और कमलनाथ की लोकप्रियता का संदेश दिया। जन्मदिन के 2 दिन पहले से शुरू हुए कार्यक्रम बाद तक चले। पीएम आवास योजना में फिर से जुड़ेंगे नए नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइन में परिवर्तन किया है। जी हां, गाइडलाइन में बदलाव के कारण कई सारे लोगों को फायदा होगा। अब मध्य प्रदेश में उन लोगों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास मोबाइल, मोटरसाइकिल और 5 एकड़ असिंचित जमीन है या फिर 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है। निष्कासित नेता नहीं बनेंगे। बीजेपी के सक्रिय सदस्य बीजेपी ने तय किया है कि जो नेता और कार्यकर्ता पार्टी से निष्कासित हैं, उन्हें सक्रिय सदस्य नहीं बनाया जाएगा। यह नेता और कार्यकर्ता भले ही साधारण सदस्य बन गए हैं। इसके अलावा जिन नेताओं कार्यकर्ताओं के विरुद्ध शिकायतें हुई हैं, उनके मामले में चर्चा के बाद तय हुआ है कि जल्द फैसले लिए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुधवार को हुई अनुशासन समिति की बैठक में यह फैसला किया गया है। एमपी में 300 करोड़ खर्च कर बनेंगे 5 प्लांट। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च कर 5 प्लांट मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में लगाएगा। इस प्रोजेक्ट को 2034 में शहर की आबादी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो 2027 तक पूरा हो जाएगा। इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर अभी तैयार की जा रही है, जो जल्द ही राज्य और फिर केंद्र सरकार को भेजकर वित्तीय स्वीकृति ली जाएगी। नगर निगम यह सभी प्लांट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर संचालित करेगा। 2200 करोड़ के खर्च से आसान होगी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी। मध्य प्रदेश सहित देश भर के लिए राजधानी भोपाल एक लॉजिस्टिक हब के तौर पर विकसित होगा। अयोध्या, बाईपास और मिसरोद के आसपास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन काम कर रहे हैं। इसके लिए करीब 2200 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। एमपी सरकार ने बजट 2025 पर मांगे। सुझाव बजट 2025 की तैयारियों में जुटी मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के नागरिकों से बजट को लेकर सुझाव मांगे हैं। सरकार ने प्रदेश के लोगों से पूछा है कि किस जिले में, किस तहसील में किस तरह के उद्योग या लघु उद्योग लगाए जा सकते हैं जिससे रोजगार बढ़ सके। प्रदेश में पुराने शहरों की सड़कों, गलियारों के चौड़ीकरण, कस्बों के अंतर विकास और अतिक्रमण व झुग्गी मुक्त बनाने को लेकर भी सुझाव देने के लिए कहा है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन व्यवस्था को लेकर किस तरह का बदलाव लोग चाहते हैं, इस बारे में भी सुझाव देने के लिए कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करते पाए गए तो लगेगा जुर्माना। उमरिया में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कंट्रोल समिति की बैठक कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कलेक्टर ने जिले में कोटपा अधिनियम की धारा 4, 5, 6 एवं 7 का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों से कार्यक्रम में सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि गुटखा खाने से अनेकों प्रकार की घातक बीमारियां जन्म ले रही हैं। इसके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्थानों, होटलों, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज तथा ऐसे क्षेत्र जहां पर लोगों की आवाजाही रहती है, उन स्थानों को धूम्रपान वर्जित किया जाए तथा जुर्माने की कार्रवाई की जाए। एमपी के शिक्षकों की फोटो नोटिस बोर्ड पर लगेगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में सामने आए फर्जी शिक्षकों के मामले के बाद हरकत में आए शिक्षा विभाग ने सख्त रवैया अपना लिया है। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को निलंबित कर दिया है जो इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे। वहीं सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, डीओ को सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की फोटो नोटिस बोर्ड पर लगाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। भोपाल में 10 साल का 7वां सबसे कम तापमान। भोपाल में पिछले साल के मुकाबले इस बार अभी से ज्यादा सर्दी पड़ने लगी है। भोपाल में पिछले साल जहां नवंबर में रात का टेम्परेचर 12.8 डिग्री तक ही पहुंचा था, वहीं मंगलवार बुधवार की रात टेम्परेचर 11 डिग्री दर्ज किया गया। यह 10 साल में नवंबर का 7वां सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में सर्दी का असर बढ़ने की संभावना जताई है। मंडी में अव्यवस्थाओं से व्यापारी परेशान। मंदसौर मंडी में बुधवार को अव्यवस्था फैलने से व्यापारियों ने बीच में ही नीलामी बंद कर दी। मंडी में नीलामी बंद होने से
किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बात की। व्यापारियों ने बताया कि कृषि मंडी में बाहरी लोगों की ओर से छोटे किसानों से माल की खरीदी करने के बाद उसी माल को मंडी में नीलामी के लिए रख दिया जाता है। इससे किसानों और व्यापारियों दोनों को नुकसान हो रहा है। मंडी में सिर्फ किसानों के माल का ही विक्रय होना चाहिए। बाहरी व्यक्ति छोटे छोटे किसानों से कम भाव में माल एकत्रित कर कृषि मंडी में विक्रय के लिए लगा रहे हैं, जो गलत है। रीवा में दो पक्षों में संघर्ष, 6 लोग घायल। शहर के निपानिया में जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। यहां जमीन की नाप के बीच दोनों पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। मामला बुधवार शाम 5 बजे का है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंचे, जहां स्थिति पर काबू पाया गया। रीवा में आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल जारी। रीवा में दूसरे दिन भी आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, जहां श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबंधित संजय गांधी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और गांधी मेमोरियल में आउटसोर्स कर्मचारी 2 दिन से लगातार हड़ताल पर है। लगातार अस्पताल प्रबंधन आउटसोर्स कर्मचारियों को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं है। 20 स्टूडेंट्स को 3-3 साल की जेल। अनूपपुर अपर एवं सत्र न्यायालय ने 20 छात्रों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। छात्रों ने फर्जी अंक सूची लगाकर आईटीआई में प्रवेश लिया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसमें वर्ष 2012 से 13 में प्रवेश लेने वाले छात्रों में से कुछ छात्र फर्जी अंक सूची लगाकर आईटीआई जैतहरी में प्रवेश लिया था। शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में लिया गया। जांच के बाद अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय ने दोषी पाते हुए आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई है। कृषि विभाग ने 2 दुकानों के लाइसेंस किए सस्पेंड। कृषि विकास विभाग ने बुधवार को 2 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए। दुकानदार खाद की किल्लत के बीच किसानों को अधिक दाम पर खाद बेच रहे थे। इसकी शिकायत विभाग तक पहुंची थी। टिगड़िया बादशाह में 110 मकानों के अवैध हिस्से हटाए। बाएं पास स्थित टिगड़िया बादशाह गांव के नजदीक बन रही 30 फीट चौड़ी सड़क के लिए बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बुधवार दोपहर नगर निगम का अमला वहां पहुंचा और रास्ते में आ रहे मकानों के 1 से 5 फीट तक के अवैध हिस्सों को हटाया। निगम ने यहां 110 मकानों के अवैध हिस्सों पर कार्रवाई की। छिंदवाड़ा के नए एसपी ने संभाला पदभार। छिंदवाड़ा के नए एसपी अजय पांडे ने बुधवार को छिंदवाड़ा एसपी कार्यालय में पहुंचकर पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने एसपी कार्यालय में तैनात सभी पुलिस कर्मियों से परिचय लिया। वहीं एडिशनल एसपी ने उनका गुलदस्ता देकर स्वागत किया। पुलिसकर्मी का बेटा हुआ ठगी का शिकार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर 50,000 रुपए ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिसकर्मी के 12वीं पास बेटे ने साहसिक भूमिका निभाई। खुद ठगी का शिकार होने के बाद उसने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर दोस्तों के साथ नर्मदापुरम में आरोपियों का अड्डा ढूंढ निकाला। यहां एक मकान में फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले आरोपी को पकड़कर नर्मदापुरम पुलिस के हवाले किया। आरोपी को माधवनगर पुलिस उज्जैन ला रही है। एमपी के इस शहर का दिल्ली जैसा हुआ हाल। दिल्ली से आई हवा से ग्वालियर में हवा की गुणवत्ता का स्तर AQI 350 पर पहुंच गया। सबसे अधिक सिटी सेंटर क्षेत्र की हवा खराब रही। दूसरे दिन मंगलवार को भी वायु प्रदूषण में कोई कमी नहीं देखी गई। यहां AQI अभी भी 361 पर बना हुआ है। वहीं डीडी नगर की हवा में पहले से सुधार आया है, लेकिन यह अब भी AQI 254 के खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। महाकाल लोक आने वालों को नए साल में मिलेगा तोहफा। श्री महाकाल लोक आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को नए साल में रुद्र सागर में वाटर स्क्रीन पर लाइट एंड साउंड शो देखने को मिल सकेगा। जनवरी अंत में लाइट एंड साउंड का कार्य पूरा करने का प्रयास है। इसके साथ ही रुद्र सागर पर बन रहे पैदल पुल का निर्माण भी इस वर्ष दिसंबर अंत तक करने का लक्ष्य है। 1 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री। जम्मू कश्मीर में 21 नवंबर को नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसके आने पर उत्तरी हवा शांत हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। हालांकि यह अंडमान के पास विकसित हो रहा है, लेकिन तमिलनाडु तट के पास पहुंचने पर यह अपनी ओर हवा को खींचना शुरू कर देगा। इससे उत्तरी हवा की गति बढ़ेगी। फिर से सर्दी में तेजी आएगी। सर्दी का अगला जो दौर आएगा उसमें तापमान काफी नीचे तक जा सकता है। ठिठुरन बढ़ेगी। पटवारी बोले, किसानों के लिए मंत्रियों के बंगले घेरेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों के लिए आंदोलन करने की बात कही है। बुधवार को प्रदेश कार्यालय भोपाल में उन्होंने कहा, सोयाबीन 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, धान 3,100 रुपए और गेहूं के दाम 2,700 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए।
इस मांग को लेकर दूसरे चरण में अब मंडियों में आंदोलन किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।